टू माय चैनल स्टडी 21। आज मैं आपको कराने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक है उनको करने की जो आप लोगों को कर लेनी है। देखिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये वीडियो आप सभी ने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। आप सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना रहता है, बताइए। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें तो आप सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह आप लोग सभी जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई ये फार्मूले तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने इसमें कुछ डिफरेंट नहीं बताया। जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो किस तरीके से फार्मूले ड्रा होते हैं कि अगर आप इन दोनों का एडिशन करते हैं, अगर क्या करते हैं आप इन दोनों को ऐड कर दें तो एक थर्ड फार्मूला बन जाएगा, जिसे देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। हमें उससे क्वेश्चंस करने हैं, थर्ड और फोर्थ से क्या करना है, हम एडिंग कर दें, एडिंग फार्मूला 1 एंड 2। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की ऐड हो जाएगी। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बचेगा, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर। ऐसे b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा और 2 हमने कॉमन ले रखा है तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। यानी अगर ये मैं a स्क्वायर b स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो फार्मूला क्या बन जाएगा, बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी से क्वेश्चंस हमारे होने हैं क्या कि अगर कोई दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड किया गया है, ऐड करके स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे कोई भी नंबर हो अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसी तरह अगर हम इन दोनों रिलेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो भी एक दूसरा रिलेशन आ जाता है। मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, देखिए फोर्थ को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था, ऐड किया था 1 एंड 2 को, हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी 1 में से हम 2 को माइनस करते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में, बताइए कितना बचेगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस किया था तो ये साइन बदल के प्लस हो गया था, यानी 2ab ये वाला और 2ab ये वाला कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग 4ab। यानी इस 4ab में से इस ab को हम इसके नीचे ले आएँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, आप लोग बताएंगे ab इज इक्वल टू 4। देखिए फार्मूला ड्राइव हो चुका है। दैट मीन्स अगर कभी भी कोई दो नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। दैट मीन्स a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं थर्ड लिख रहा हूँ जिसको हमें इसमें क्वेश्चन करने हैं, इन दो के क्वेश्चन करने हैं अभी हमें। और थर्ड जो आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है वो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, देखेंगे आप लोग। मैं उसे ग्रीन से लिख देता हूँ ताकि डिफरेंट दिखाई दे। 5 एक 6 आप सभी ने पढ़ा होगा, 4 हो गया, 4 के 5। आपने रिलेशन पढ़ा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसकी वैल्यू निकाली जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल में a प्लस बी प्लस सी इक्वल में रहता है, साथ में मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये फार्मूला रहता है। तो इस फार्मूले में हम क्या करें कि ये जो मल्टीप्लाई में लिखा है ये डेनोमिनेटर में ले आए, तो देखिए किस तरह का फार्मूला बन जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और यहाँ अपॉन में जो भी ये मल्टीप्लाई वाला था वो यहाँ ले आता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसकी जो वैल्यू बचेगी केवल ये बच जाएगी कितने, इक्वल में
ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया होता है ना, तो हम उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, हम फार्मूलों पर ध्यान नहीं देते, तो उससे हमारा बहुत लेंथी बन जाता है। तो एक फार्मूला आपका ये बन गया है। अभी देखेंगे कैसे इस फार्मूले से बहुत ही शॉर्टकट में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए मैं इसको मिटा दूंगा तो हो सकता है कि अभी हमें जब सवाल करेंगे जरूरत पड़ेगी इन तीनों फार्मूलाज की। कौन कौन से के? फार्मूला नंबर 3, 4 और 5 की, क्योंकि इन्हीं से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो 1 और 2 हैं वो तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो मैं इन फार्मूलाज को एक शीट पर लिख लेता हूँ, A4 शीट पर, ताकि मैं आपको दोबारा से दिखा सकूँ। देखिए पहला कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का दोनों को ऐड किया गया अपॉन में है a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पहला जो थर्ड फार्मूला हमने प्रूव करा है वो मैं यहाँ शीट पर लिख लेता हूँ। देखिए कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे है डेनोमिनेटर में है, अब ध्यान से देखेंगे कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास 2। ठीक है। फोर्थ फार्मूला हमने प्रूव करा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में है a डॉट बी, तो उसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 4। देखिए आप देख सकते हैं यही लिखा है हमने बोर्ड पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 4। और थर्ड वन आपने जो ये लिखा था फिफ्थ फार्मूला, हम वो भी यहाँ लिख लेते हैं। क्या आता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c, और पूरे के अपॉन में आता है कितना भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका आंसर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी। तो मैंने ये रख के साइड में रख लिए हैं। अब हम इनको, मैं इसको रफ कर देता हूँ और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर, और अपॉन में गिवन है 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अगर आप एग्जाम में आपने इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर किया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर किया, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, तो इतना टाइम लग जाना है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा और पेपर का टाइम आउट हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने जो क्वेश्चंस लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने फार्मूले लिखे थे, आप इसको मैच कीजिए। देखिए वो आपको याद होना चाहिए। देखिए मैंने अभी यहाँ पे लिखे थे कि जब भी दो नंबर का स्क्वायर प्लस करके स्क्वायर किया जाए, प्लस में उनका सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर किया जाए, अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ बन रही है कि a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा भाई यहाँ कौन सा वाला फार्मूला बन रहा है। यहाँ वही फार्मूला बन रहा है जो अभी हमने किया था, कौन सा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। तो भाई यही तो, बस a की जगह 63, b की जगह 36, से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 2 ही होगी। तो आंसर कितना हो गया, देखते ही आपने बता देना है आंसर कितना है। इसका आंसर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आपने इसमें वही देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट नीचे एक कंडीशन नहीं बन रही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर बन रही है, क्योंकि कहीं पे भी a इंटू ए लिखा हो उसका मतलब कितना होता है, a स्क्वायर। यानी ये जो हमारा डेनोमिनेटर में लिखा है उसको हम देखिए क्वेश्चन को ऐसे ले सकते हैं, जो न्यूमरेटर है वो तो बिल्कुल ठीक लिखा है, 400 का स्क्वायर, थोड़ा सा कन्फ्यूज करा है इन्होंने और कुछ नहीं है, माइनस 400 का स्क्वायर। अब ये जो लिखा है 900 इंटू 900, इसको आप लिख सकते हो 900 का स्क्वायर, और ये हो सकता है 400 इंटू 400, 400 का स्क्वायर। अब देखिए वही बन गया ये फार्मूला, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। फार्मूला बन गया, देखिए जो अभी लिखा था हमने, कौन सा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2। तो ये यही कंडीशन बन रही है सेम, बस a की जगह कितना है 900 और b की जगह कितना है 400, b के नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका आंसर भी कितना रहेगा, 2। मतलब देखने में ये क्वेश्चन, अगर आपने ये ट्रिक नहीं पता है तो ये सॉल्व करते करते आप परेशान हो जाएंगे, और अगर आपने ये ट्रिक ध्यान रखेंगे, ये फार्मूले ध्यान रखेंगे, 2 फार्मूले जो मैंने इसके लिखवाए हैं, थर्ड वन तो अलग है थोड़ा सा, अगर ये 2 फार्मूले, तो आपको सिर्फ देख के, सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता चल जाना है कि इसका आंसर क्या आना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें देखिए कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो ये था, अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया था। फार्मूला आपने ये पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में होता था भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती थी 2। तो ये सेम तो बन रहा है, 2 आना था, बट ये पलट दिया गया है, रेसिप्रोकल कर दिया गया है। तो अगर इसको भी ध्यान देखें, ये 2/1 लिखा होता है, तो हम दोनों को पलट दें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब यहाँ पलट दिया तो यहाँ पे भी पलटा जाएगा, यहाँ 2/1 था तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। अब जरा आप इस क्वेश्चन को मैच कीजिए गिवन से, जो नया फार्मूला बना पलट के, वो उस पर हम इससे मैच करेंगे। देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसकी बनी है, ये वही है जो आपका गिवन क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स जब पलट गया तो इसका आंसर कितना हो गया 1/2, यानी आपको जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू सबके लिए यही रहेगी। यानी कितना आ गया आंसर 1/2। ध्यान रहे उसी फार्मूला वही है, बस उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया है यहाँ पे। तो आपने ध्यान रखना है कि पलट दिया और इसका आंसर वही रहेगा। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे ही कैसे कौन से थे, फर्स्ट वाले के थे। ये क्वेश्चन दूसरे वाले का लिखा, ध्यान से देखिए। जो हमने सेकंड वाला लिखा था वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे शीट पर हमने लिख के रखा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में होता है ए डॉट बी, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 4। तो यहाँ पे सेम बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए डॉट बी। यानी ये वैल्यू जितनी वाली लिखेंगे आपको याद हो जाए क्या, कि जब दोनों को सब्सट्रैक्ट किया था, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में आता है ए डॉट बी या ए इंटू बी, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 4। तो ये भी वही कंडीशन है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए इंटू बी, दैट मीन आंसर कितना होगा इसका 4, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, जिसमें सेकंड क्वेश्चन है। हम इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। पॉइंटों में दे रखा है भाई, लोग देखते घबरा जाते हैं, स्टूडेंट देखते हैं अरे यार पॉइंटों में इसको ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन आपको पॉइंटों वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में ही नहीं रखना है ना। आपको क्या ध्यान रखना है, ए और बी, यानी पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसको ए और इसको बी रखेंगे तो फार्मूला क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया ना, दूसरा वाला फार्मूला है, तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना होता है ए क्रॉस बी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ये बताया मैंने आपको 4 होती है, डायरेक्ट आपको लर्न है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी, डी इज द राइट ऑप्शन। देखते ही आपको लगा देना, यानी अगर आपको ये आपने एक बार कर रखे हैं तो आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, आपको सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, उसका थोड़ा सा डिफरेंट वे में कराते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा डिफरेंट वे में दे रखा है। यहाँ फार्मूला तो बन रहा है सेकंड वाला, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर टू ए, बस ये 16 एक्स्ट्रा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर मैं इस रूट 16 को छोड़ दूँ, जो मैंने राउंड अप किया है, इसकी वैल्यू आप सभी को पता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा था कौन सा, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए डॉट बी से इसकी वैल्यू कितनी होती है 4। तो यानी अगर हम इसमें बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है 4, ठीक है, इनटू में। अब ये रहेगा 1/√16, 1/√16। तो आप सभी को पता है 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, यानी 4 बन जा 4, यानी कितना आंसर आ गया आपका 1। यानी आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, इसका आंसर कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए वही फार्मूला यहाँ बन रहा है जो हम फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। मैं फार्मूला फिर साइड में लिख देता हूँ, क्या फार्मूला बनता है हमारा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए क्रॉस बी, यानी ए इंटू बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4। ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो सेकंड वाला है हमारा। बट यहाँ पे ए 53 बी 27, नीचे कितना आता है ए इंटू बी, ए इंटू बी नीचे आता है, तो यहाँ आ रहा है 53 इंटू 9, जो कि आना चाहिए 53 इंटू 27, यानी यहाँ पे 27 नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, यानी किसी भी नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम इसको देखें, ये वाला टर्म देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो 27 बन गया ना, यानी 53 प्लस 27 का स्क्वायर, 53 माइनस 27 का स्क्वायर, यानी और 53 और 9 3 जा 27, ये पूरा एक 27 बन चुका है आपका, यानी अब इन दोनों की जगह हम 27 ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई जो मैंने गोल किया है, इसकी वैल्यू तो हो गई फार्मूले से 4, लेकिन ये वाला 3 जो मैंने मल्टीप्लाई करा था ये आएगा, तो 4 3 जा 12,
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी ऐसा भी है कि अगर कोई ए या बी नहीं बन रहा है और किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है, तो आप जितने नंबर से डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में उतने से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं, बाद में हमने उसे मल्टीप्लाई में ले लिया है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें आप 2 टर्म मल्टीप्लाई में देखें, और ध्यान से देखें तो ये इसमें ये बन रहा है पहला वाला फार्मूला और इसमें बन रहा है दूसरा, यानी ये बन रहा है a प्लस बी, फार्मूला भी देखते हैं, यहाँ बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, यहाँ फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी, जिसकी वैल्यू होती है 4। यानी पहले वाले पार्ट की वैल्यू 2 और दूसरे वाले की कितनी है 4, यानी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, आंसर जो ए है, ऑप्शन ए है वो राइट है। बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं जो मैंने थर्ड फार्मूला कराया था आप लोगों को, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें ए क्यू वी क्यू वाला लिखवाया था, मैं भी दिखा देता हूँ फार्मूला कौन सा है, और मैं इसे रफ कर देता हूँ। कि लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसी फार्मूले पे जो भी हमने शीट पे लिखा था, फार्मूला नंबर 5 प्रूफ किया था हमने, उसी फार्मूले से हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इस फार्मूले को एक बार फिर से यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला कौन सा था हमारा, जो 5 फार्मूला हमने प्रूफ किया था लास्ट में, स्टार्टिंग में दिया था, क्या था भाई वो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। आपको प्रूफ करके भी दिखाया था, फार्मूला था, फार्मूले में था जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था वो हम नीचे ले आए थे बस। अपॉन में कितना था बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी प्लस सी। आप लोगों को बताया इसमें आंसर क्या होता है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसी पे बेस्ड, देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन लगता है, बट अगर आपने ये फार्मूला ढंग से एक बार देख लिया है तो आप बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इस तरह से दिया है, देखिए 38 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर माइनस 38, 34 इंटू 84 पूरे के अपॉन में, सॉरी यहाँ क्यूब दे रखा है, यहाँ क्या देखेंगे आप, क्यूब गिवन होगा पावर 3, पावर 3, डिनोमिनेटर में 38 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, यहाँ नीचे कितना आएगा बताइए, 38 इंटू 34 माइनस 34 इंटू 28 माइनस 38 इंटू 28। कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में से ऑप्शन छांट कर आपको, लेकिन बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है भाई, फार्मूले में कहा गया है कि वहाँ लिखा होगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू साथ में 3ab, लेकिन यहाँ तो 84 लिख दिया। तो बात तो एक ही है, ये जो 84 लिखा है ना, ये जो 84 लिखा है ये कितना होता है, इस 84 को आप ले सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ 84 लिखा है ना, आप 84 को क्या ले सकते हैं, आप 84 को ले सकते हैं 3 इंटू, देखिए 2 नंबर तो हैं 38 और 34 ने 28, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कोई डाउट है तो। 3 8 जा 24, 4 2 3 2 6 और 6 और 2 8, बिल्कुल ठीक है। यानी यार सिंपल सी बात है, कंफ्यूज करने के लिए 84 लिख दिया है। यानी आप इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे एक ए माइंड करें तो ये लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू। मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। माइनस देखिए ये जो 84 का 3 है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी ये 38 ऐसे ही लिखा है प्लस 34, और इसके अंदर का 28 वो यहाँ लिख दिया। मीन्स 3 और 28 हो तो 84 ही रहे, इनको अलग अलग करके लिख दिया मैंने। और बाकी जो डिनोमिनेटर लिखा है वो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है, आप कॉपी कर देंगे। (38 इंटू 34, 34 इंटू 28, 38 इंटू 28। आप ध्यान से देखें, ये लिखा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू, यानी अगर इस क्वेश्चन में मैं ध्यान से देखूं तो ए इज इक्वल टू कितना है 38,
बी इज इक्वल टू कितना है 34, सी इज इक्वल टू कितना है 28। और मैंने आपको फार्मूले में बताया इसका आंसर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका आंसर कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 38 प्लस 34 प्लस 28। आप इनको क्या करना है, आप इन्हें तीनों को आप ऐड कर लेंगे। ऐड कीजिए, देखिए 38 34 28, 8 और 4 कितने हो जाते हैं, या 8 और 8 16, 16 और 4 20, यहाँ 2 3 3 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, यानी कितना टोटल आ जाएगा इनका 100। आपने तुरंत ऑप्शन में देख के लगा देना है कितना ऑप्शन हो जाएगा 100। मीन्स अगर इसको बिना फॉर्मूले के सॉल्व करते तो आप मतलब नहीं है कि हो जाता, बहुत लेंथी पहुंचता, लेकिन क्या होता है कि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। तो आपको सिंपल ये फार्मूला ध्यान रखना है कि जब भी कोई लंबा ये इस तरीके का बनता है फार्मूला तो उसकी वैल्यू हो जाती है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।